एलिस क्रैक ISSB विद अलीस। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं आपके PML लॉन्ग क्वेश्चन 50 में, उनको आप किस तरह सॉल्व करें वो जो है वो डिस्कस करेंगे। शुरू में हम पहले परसेंटेज को डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को परसेंटेज निकालना ही नहीं आती, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सीखेंगे परसेंटेज। ठीक, तो परसेंटेज जो है वो आपको जो है एक अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, एक टोटल क्वांटिटी दी जाती है आपको, उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी आपको बताई जाती है। ठीक, फिर आपसे कहा जाता है कि इसकी आप परसेंटेज निकालें। मिसाल के तौर पर टोटल क्वांटिटी है 100। ठीक हो गया। उसके अलावा आपको वो एक्चुअल क्वांटिटी देते हैं, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि 60। ठीक, अब इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह लें कि एक बंदे ने 100 में से 60 जो है वो मार्क्स हासिल किए, इसकी परसेंटेज क्या बनेगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल क्वांटिटी हमें दी जाती है कि 60 मार्क्स इसने हासिल किए, तो 60 को हम एक्चुअल क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। ठीक, और डिवाइड करते हैं टोटल क्वांटिटी जो कि 100 है। ठीक है, यहाँ पर दोनों 100 आगे हम इसको छोड़ देते हैं, दूसरी एक करते हैं सॉल्व। मिसाल के तौर पर 600 में से किसी बंदे ने जो है वो 200 मार्क्स हासिल किए। ठीक हो गया। अब इसकी परसेंटेज आप मालूम करें। अब इसकी परसेंटेज हम किस तरह मालूम करेंगे, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअल जो क्वांटिटी दी गई है वो क्या है, 200 है। अब टोटल क्वांटिटी हमें दी गई है कितनी, 600। अब वो जो टोटल क्वांटिटी है वो नीचे आ जाएगी, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। वो 100 किसका है, वो परसेंटेज का 100 है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये दो ज़ीरो आपस में जो है वो कट गए। अब आते हैं 200 को हम 6 से जो है वो डिवाइड करते हैं। इसका आंसर बनता है 33.3333। ठीक हो गया। अब इसी तरह से सेम जो है, अब दूसरा क्वेश्चन है वो अगर हम सॉल्व करें कि किसी बंदे के जो है वो थे टोटल मार्क्स जो थे, ये तो मार्क्स की हम बात करें। मार्क्स के अलावा हम दूसरी जो है वो कमोडिटी भी उठा सकते हैं, दूसरे हम उसमें से पैसे भी उठा सकते हैं कि इतने पैसे थे, इतने पैसे हमने खर्च किए। अब जो हमने खर्च किए हैं पैसे, उनकी परसेंटेज क्या होगी। तो ये हम इस कमोडिटी जो है ये हम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब किसी भी आपको एक्चुअल क्वांटिटी दी जाए, उसकी परसेंटेज निकालनी हो आपने, तो वो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें आप टोटल क्वांटिटी के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब कभी कभार ये होता है कि वो आपसे क्या कहते हैं, आपको परसेंटेज दे देते हैं। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी भी आपको दे देते हैं, और आपसे पूछते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, बहुत PML कोर्स में रिपीट होता है, वो क्या, 90% ऑफ 90। अब 90% उन्होंने आप बताया कि 90% ऑफ 90। अब 90 एक उन्होंने आपको दिया है टोटल क्वांटिटी, दूसरी आपको उन्होंने परसेंटेज बताई है। अब आपने करना है एक्चुअल क्वांटिटी मालूम करनी है। ठीक, मिसाल के तौर पर अब इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, परसेंट जो आपको दी गई है उसको टोटल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करेंगे आप 100 के साथ। फिर इसको करेंगे आप सिंप्लीफाई, तो आपको आंसर आएगा 81, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से दूसरा इस तरह का हम सॉल्व करते हैं। दोनों जो है वो आपस में 90% ऑफ 90 सेम ना हो, कोई दूसरी फिगर हम उठाते हैं। फ़र्ज़ कर लें दूसरी फिगर हम उठाते हैं 60% ऑफ 80। अब इसको आप क्या करेंगे सॉल्व, जो 60 आपको परसेंटेज दी गई है उस 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 80 के साथ, और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। जब इसको आप डिवाइड करेंगे फिर सिंप्लीफाई होगा ये, तो आपको
आंसर मिल जाएगा 48, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये 48 क्या है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। ये परसेंटेज के दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो आपसे परसेंटेज पूछी जाती है एक्चुअल क्वांटिटी आपको बता के, या फिर आपको परसेंटेज बता के वो आपसे एक्चुअल क्वांटिटी पूछते हैं, ठीक है। परसेंटेज अब यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज आप किस तरह निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया, अदिल बाट बुक। अदिल ने एक बुक खरीदी जो कि 20 रुपये की थी, ठीक है। 20 रुपये में उन्होंने बुक खरीदी, किसने, अदिल ने। एंड सोल्ड इट एट 30 रुपीज़, और उसने 30 रुपये में वो बेच दी। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर वो आपसे कहते कि सिर्फ प्रॉफिट बताएं, तो सिंपली आप क्या करते, जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है, जो आप बेचोगे, उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक। जिस प्राइस में आपने ख़रीदा वो है कॉस्ट प्राइस, मतलब उसमें आपने उसको ख़रीदा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाए, अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाए तो सिंपली आप क्या करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे 20, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10। अब 10 रुपीज़ क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। अब इसकी परसेंटेज आपने निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट कितना है, 10। अब क्या करेंगे, 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसके साथ करना है, हमेशा आपने कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करना है, सेलिंग प्राइस के साथ नहीं। मतलब जिस प्राइस में आपने वो चीज़ खरीदी है उस प्राइस के साथ। अब इसने बुक खरीदी थी 20 रुपये में, तो 20 के साथ हम इसको करेंगे डिवाइड, ठीक हो गया। तो 50 आंसर आता है। अब ऑप्शंस में से 50 हमारा सी ऑप्शन है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से कोई भी आप चीज़ खरीदो, वो जिस रकम में आप बेचते हो उस रकम में से वो कॉस्ट प्राइस आप माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका प्रॉफिट है। फिर उस प्रॉफिट को क्या करेंगे आप, 100 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस में आपने वो चीज़ खरीदी, उससे डिवाइड कर दें, आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लॉस परसेंटेज का। अब लॉस परसेंटेज में थोड़ा सा फ़र्क है। हमने प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया था, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट की थी, माइनस की थी। अब इसमें लॉस अगर आपको आई है तो लॉस में क्या करना है आपने, आपको अगर कोई कहे कि लॉस मालूम करें, तो आपकी जो कास्ट प्राइस है, ठीक है, शॉपकीपर बाट कमोडिटी एक चीज़ है, उसने ख़रीदी 50 रुपये में, ठीक है, और उसने बेच दी 40 रुपये में। अब जिसमें ख़रीदी वो क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस है, जिसमें बेची वो सेलिंग प्राइस है। अब लॉस आपने मालूम करनी है तो आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट मालूम करना होता तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने लॉस जो है वो निकालना है, तो हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस की, तो हमें आंसर आता है 10, सिंपली। अब इसकी परसेंटेज निकालने के लिए सेम मेथड होगा जिस तरह हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाली थी। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किसके साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। समझ आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई आप करें तो आंसर आता है 20। तो 20 यहाँ पर सी ऑप्शन है, जो कि हमारा करेक्ट है। तो ये पहले हमने सॉल्व किया, जो है आपको परसेंटेज बताई, ठीक है। दो तरह के आपसे क्वेश्चंस आते हैं, एक आपसे एक्चुअल क्वांटिटी पूछी जाती है, उसमें आपको क्या बताया जाता है, परसेंटेज बताई जाती है, जिस तरह 90% ऑफ 90, 70% ऑफ 20 वगैरह वगैरह। दूसरे में क्या होता है, आपको एक्चुअल क्वांटिटी बताई जाती है कि किसी ने 1000 में से 700 मार्क्स लिए, उसकी परसेंटेज कितनी होगी, ठीक। दोनों आपको हमने सॉल्व करना बताया। फिर हमने जो है वो उसको डिस्कस किया कि प्रॉफिट आप किस तरह निकालें, उसकी परसेंटेज किस तरह निकालेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि आप लॉस किस तरह निकालोगे, उसकी परसेंटेज किस तरह निकालोगे। तो आज की वीडियो यहाँ पर अख्ताम पजीर होती है। इसकी आप करेंगे प्रैक्टिस। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप तलाश करें, आपके बुक्स में 6ठी क्लास 7वीं क्लास की बुक में होगी, और इंटरनेट पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। खुद अपने क्वेश्चंस भी आप इस तरह से बना सकते हो, ढेर सारों बना के आप प्रैक्टिस करें इसमें। अगर हमने कुछ गलत बताया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गलती इंसान से होती है। और अगर आपको कुछ समझ ना आया तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरी वीडियो हम बना के आपके लिए जो है वो आपको समझा देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, और कन्फ्यूजन है कोई कमेंट कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।